डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है, लेकिन यह कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालात से हुआ। जन्म तो काफ़ी नामी परिवार में हुआ था जो कि गुजरात के सूरत में रहने वाले कारोबारी थे, लेकिन माता पिता में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों अलग हो गए। फिर उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया, अच्छी पढ़ाई करवाई और विदेश से भी शिक्षा दिलवाई। लेकिन जब कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर से कठिन हालात से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन बचपन से ही ऐसे हालात का सामना करने की आदत यहाँ काम आई। उससे मुंह मोड़ने की बजाय हंसकर मुकाबला किया और कंपनी को फायदे में ला दिया। यह कहानी है देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा की, जिनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। पिता का नाम नवल टाटा था और मां का नाम सोनू टाटा बताया जाता है। उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा को उन्होंने गोद लिया था। इस तरह दत्तक पुत्र के तौर पर उनकी परवरिश की गई थी। वहीं रतन टाटा के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी की थी, इसलिए रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिनका नाम नोएल टाटा है। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथल और जॉन केनल स्कूल से की थी। इसके अलावा अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी। आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। तो चलिए अब रतन टाटा की सक्सेस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्होंने साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में प्रभारी निर्देशक नियुक्त किया गया। जब उन्हें यह कमान सौंपी गई उस समय कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन रतन टाटा ने मुंह मोड़ने के बजाय इसका डटकर सामना किया और अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को इस झटके से उबारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ। फिर भी 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी थी। तो ये अब हम रतन टाटा की कंपनी लिस्ट के बारे में जानते हैं। तो आइए अब हम रतन टाटा की कंपनी लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके कुछ महीने बाद रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल की जिम्मेदारी दे दी गई। यह कंपनी भी उस समय घाटे में थी। आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा था, लेकिन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कभी कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ा था। अब भले ही जिन दो कंपनियों की कमान उन्हें दी गई उन्हें बंद करनी पड़ी, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ आ गई थी। इतने बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनियों को काफ़ी हद तक ऊपर उठाया था। उसे देखते हुए जे.आर.डी. टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की थी। उस समय तक उनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए विरोध भी हुआ। यह भी उनके लिए मुश्किल दौर था। लेकिन रतन टाटा तो वाकई अनमोल रतन थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज में उनकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसी के बाद टाटा का ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। उनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलाई। रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाई। रतन टाटा के निर्देशन में कंपनी ने महंगी गाड़ियों में से एक जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण भी किया और महंगी कार भी साथ रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार भी बनाई, जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं। रतन टाटा की महज 1 लाख रुपए की लागत वाली नैनो कार को दुनिया की सबसे सस्ती कार बताया गया। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारियों के से रिटायर हो गए थे। इसके बाद साइरस मिस्त्री को रतन टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव थे और काम कर रहे थे। रतन टाटा ने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को उसे शिखर पर पहुंचाया जहां जाने के लिए लोग सपने देखते। कंपनी की वैल्यू 50 गुना तक बढ़ा दी थी और बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि 10 अक्टूबर 2024 को माननीय रतन टाटा जी सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। और वो ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने गरीबों के लिए भी अपना 70% से ज़्यादा प्रॉपर्टी दान करने में अहम भूमिका निभाई है। तो आज एक लाइक रतन टाटा सर के लिए भी कर देना जरूरी है। तो मिलता हूँ आपको एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।